अनुच्छेद जलम देख पृथ्वी पूर्वर किए थिला माने जलर पृथ्वीर सृष्टि पृथ्वी फर्स्ट होची स्थूलतम माने सबठारु बड़ पंच महाभूत सबठारु फर्स्ट किए आसी जाउची पृथ्वी माने सृष्टि क्रम रे नुहे उत्पत्ति क्रम रे नुहे सेमति तो हेले फर्स्ट आसी जीव किए हमर आकाश आसी जीव पुणी आकाश पर सृष्टि क्रम देखा गले 5 नंबर आसूची किंतु जब आम बड़ सान हिसाब रे देखिबा स्थूल सूक्ष्म हिसाब रे तो सबठारु स्थूल हो जाउची पृथ्वी पृथ्वी पर जल सेकेंड रे जलम जायते अस्मात् इति जम लियते अस्मिन् इति लम अस्मात् जायते इति जम अस्मात् माने एथिरु जायते माने जन्म होइथाय जात होइथाय उत्पन्न होइथाय बोली जम कुहा जाउची पुणी लियते अस्मिन् इति अस्मिन् माने एथिरे लीन हो जाए बोली लम मिसिकी जलम माने एथिरु ही जात हुए एथिरे ही लीन हुए किए मनुष्य जीवजंतु समस्ते एथिरे ही सृष्टि हुअंती एथिरे ही कौन हो जाती एथिरु सृष्टि है एथिरु लय हो जाती बा लीन हो जाती तेणु आपको जल बोली कहा जाए यत्र जीवजगत उत्पत्ति ही लय च भवति तद भवति जलम तो जीवजगतर उत्पत्ति होता है जोठी आउ लय च भवति लय मध्य होता है माने लीन होता है जीवजगत जोठार उत्पत्ति होता है जोठार लय हो जाए ताहाको कहा जाए जल जलर डेफिनेशन पचरा गले एटा कहबो एवं अर्थस्य जलम प्रतीकम भवति तो यही अर्थक जल कौन अटे यही अर्थ होउछि जलर प्रतीक एवं अर्थस्य जलम प्रतीकम भवति जलर प्रतीक कौन अटे माने सबु किछि जल सृष्टि होता है सबु किछि जलरे विलय घटे जलम सर्वत्र आपनोति व्याप्तम भवति जल कौन होता है सर्वत्र माने सबुआड़े आपनोति माने व्यापी थाए आपनोतिर अर्थ ही होउछि व्याप्तम भवति तेणु करिकी तार ना कौन आपह बोली कहा जाउछि सर्वत्र आपनोति इति आपह अतः जलम आपह इति उच्यते तेणु ही जल को आप बोली कहा जाए तुम मनकर मन पड़ुवा कि पंच महाभूत विषय पढ़िला बेलू से लिखाई अभ्य पृथ्वी माने आपह जल माने जलर पृथ्वीर उत्पत्ति होइअछि तार रीजन से वर्तमान कहउछंती कारण कि जल को आप कहीं कह जाए ना सबुआड़े आपनोति माने व्यापी थाए तेणु आपह बोली कहा जाए पृथिव्याम माने पृथ्वी रे यज्जलम यत्युक्त जलम यज्जलम पृथ्वी रे जेउ जल यत् माने जेउ व्याप्तम भवति व्याप्त होइथाए सूर्य रश्मि भी बाष्पीभवन प्रक्रिया सूर्य रश्मि द्वारा बाष्पीभवन प्रक्रिया द्वारा तज्जलम तत्युक्त जलम तज्जलम सेही जल मेघे संचितम भवति पिला मान देख सेठी कौन करुच्ची ना तुम्हें मैंने साइंस रे विज्ञान रे जो पढ़ुच आलोक नहीं सॉरी आलोक श्लेषण प्रक्रिया नुह एटा से कहूँ कि बाष्पीभवन प्रक्रिया विषय कहूँ आलोक श्लेषण फोटोसिंथेसिस आ परे पुणी आसीबो तो से कहूँ कि पृथिव्याम यज्जलम व्याप्तम भवति पृथ्वी रे जो जल व्याप्त होइछि से केमिति व्याप्त होइछि प्रथमे सूर्य रश्मि भी माने सूर्य किरण द्वारा बाष्पीभवन प्रक्रिया माने सूर्यंकर किरण पृथ्वी रे पड़िला पृथ्वी रे जो नदी नाल कूप अच्छी तार जल कौन है बाष्प आकार रे सूर्य शोषण करने निज किरण द्वारा ताको बाष्पीभवन प्रक्रिया कहा जाए तो यही भाव में जल जाए केउठी संचित होता है मेघे मेघरे माने बादल रे संचित होता है वर्षा काले वृष्टिया तज्जलम अन्नम उद्भावयति पुणी वर्षा काल रे कौन हुए ना वृष्टिया माने वृष्टि द्वारा वर्षा द्वारा से ही जल अन्नम माने अन्न को उद्भावयति उत्पन्न करि थाए जलर ही तो अन्नर सृष्टि होता है ना तुम मैंने देख जदि कौन हम वर्षा हेब नहीं तो अन्न शस्यर उत्पत्ति हो पार कि हो पार ना कौन से गोटे मंजी पड़ी तापर यदि पानी न देबा से गछरे परिणत हो पार कि हो पार ना से कथा ही ये कह जाउछि कि बाष्पीभवन प्रक्रिया द्वारा फर्स्ट कौन हुए जल संचित हो रहे तापर से जल पुणी वर्षा काल में वृष्टि है से अन्नर उत्पत्ति होता है अन्नाद भवति भवन्ति भूतानि भूतानि माने जीव को बुझाऊँ तो अन्नाद अन्नरु ही समस्त भूत माने जीवर सृष्टि होता है देख पर्जन्याद अन्न संभव भूतानि माने कौन तुम मैंने भाविनियो कि भूत होउछि जीव जगत को बुझाऊँ ठीक अच्छे
तो समस्त भूतंकर उत्पत्ति अन्नाद माने अन्नरु होई थाए पर्जन्यात दन्न संभव। एटी पर्जन्यात लिखि दियो, पर्जन्यात युक्त अन्न मिसिकी एटी त मिसिकी द हो जाइए पर्जन्या दन्न। ठीक अच्छे। तो पर्जन्य माने मेघ बा जलरू कौन होता है अन्नर संभव होता है इति गीता वचनम। गीतारे कहा जाइछि कि अन्नरू भूत मानकर उत्पत्ति होता है पुणी पर्जन्यात माने वर्षा जलरू कौन होता है अन्न संभव अन्नर उत्पत्ति होता है जहाँकि मुझे पूर्वे कहली सेटा को ही गीता वाक्य को गोटे कोट करा जाइछि। कोट पिला माने कौन जमती एटी देख आ भितर लिखा है ना कोटेशन बोली कहा जाए जहाँ हमको भल लगे बा विषय रे गोटे जो जिनसा रहिले विषय को संगत करि पारे सेमती किछि दियागले ताको कोटेशन बोली कहा जाए। तो ये आसला जले जीवनस्य बीजम सृष्टम जल रे ही जीवनर बीज माने मंजीर सृष्टि होता है। अपएव ससर जादौ तासु बीजम अवासृजत ससर जादौ ससरज आदौ मिसिकी ससर जादौ लिखि दिया। ससर्ज माने सृष्टि आदौ माने पूर्वे तो आदौ माने प्रथमे अपएव ससर्ज फर्स्ट कहार सृष्टि होइछि फर्स्ट जलर ही एवं माने ही फर्स्ट जलर ही सृष्टि होइछि तासु तासु माने कासु माने सेथिरु तासु माने एक्चुअली सेठारे बुझौछि माने सेथिरु अप माने तासु माने सही जलरू ही बीजम अवासृजत बीजम युक्त अवासृजत लिखि दिया। बीजम युक्त अवासृजत मिसिकी बीजम अवासृजत माने प्रथमे कौन होइछि जलर सृष्टि होइछि पुणी जलरू ही बीजर माने मंजीर सृष्टि होइथाए। कोड़ी कह जाइछि मनुस्मृति रे कह जाइछि। देख गोटे गीता वचन आसिला गोटे मनुस्मृति आसिला ता पूर्वर पुणी अथर्ववेदर गोटे कोटेशन आसिला कि पृथ्वी विश्वम्भरा बोली। जलम रस उच्यते जल को आम कौन कहू रस बोली कही था। पर्वतेभ्य प्रवहंतीसु पर्वत मानकरु प्रवाहमान होइथिबा जलधारासु जलधारारे मृत्तिका धातु खनिज लवणादि रसाः मृत्तिका धातु खनिज लवण आदि रस गुड़िक संचरती रस गुड़िक कौन थाए ना थाए रस गुड़िक रही थाए। अत्र जीवनस्य धारकम वर्धकम च तत्व निहितम अस्ति निहितम युक्त अस्ति एठी लिखि दउछि निहितम युक्त अस्ति निहितमस्ति। ठीक अच्छे। तो सी कहूँ अत्र माने एठारे माने जलरे जीवनस्य धारकम वर्धकम च तत्व निहितम अस्ति माने जलरे ही जीवन धारण आ वर्धनर कौन रही थाए तत्व निहित रही थाए। शिल्पायनेन वर्ज्यवस्तु त्यागेन माने शिल्पायन द्वारा वर्ज्यवस्तु त्याग द्वारा जलम प्रदूषितम रोगजनकम च भवति जल प्रदूषित और रोगजनक होता है। जितेबाला आम शिल्प कारखाना से किसी जल बाहर दूषित जल आउ क्यों जल कथा कहगला कि वस्तु वर्ज्यवस्तु त्यागे न वर्ज्यवस्तु माने अलिया आवर्जना ये सबू कौन करिया जदि जल में पकाइबा जल कौन हेबो ना दूषित हो दूषित होगा द्वारा ताहा रोगजनक हो जमी पूर्वर कहुला कि पृथ्वी केमती प्रदूषित होउछि ना कीटनाशक औषध प्रयोग करने द्वारा वृक्ष छेदन द्वारा ठीक सेमती एठी जल केमती प्रदूषित होउछि ना वर्ज्यवस्तु त्यागेन शिल्पायनेन या द्वारा कौन होउछि जल प्रदूषित होउछि और रोग सृष्टिर कारण हेउछि। निर्मलेन जलेन जीवनम आयुः आरोग्यमयं भवति एठी आयुरारोग्यमयं लिखि दिया आयुः युक्त आरोग्यमयं आयुः युक्त आरोग्यमयम आयुरारोग्यमयम। तो निर्मल जल रे जीवन और आयु माने आयुष मध्य कौन होता है आरोग्य मध्य आरोग्यमय होता है। तो निर्मल जल द्वारा जीवन आरोग्यमय होता है। तापर देखिए जल गला पृथ्वी गला पंचम अनुच्छेद कहूँ अग्नि अग्नि कौन अग्नि ही तेज रूप
अग्नि तेज रूप अटे। अग्नि दाहिका शक्ति ही सर्वम अशुद्धम वस्तु नाशयति। अग्निर जो दाहिका शक्ति अच्छी सर्वम अशुद्धम समस्त अशुद्ध वस्तु को नाशयति माने नाश करिथाए। पर्यावरणस्य विशुद्धिं च रक्षति। पर्यावरणर विशुद्धि विशुद्धता को मध्य रक्षा करिथाए। सूर्यः यज्ञाग्निः गार्हपत्याग्निः वनाग्निः बड़वाग्निः इति विविध रूपेण अग्निः शुद्धेः कारणं भवति। विविध रूपरे माने एही विभिन्न प्रकार रूपरे अग्नि शुद्धे माने शुद्धतार कारणं भवति कारण होइथाए। क्यों क्यों कारण द्वारा देख से सूर्य रूपरे थाए यज्ञ अग्नि। सूर्य तो तुम जानिछ आकाश रे देखुछ नाली गोलाकार वस्तु सेटा कौन गोलाकार जो जिनसटा सेटा होछि सूर्य। यज्ञाग्नि ग्रीष्म ऋतु रे बहुत भाव अनुभव कर पार्थो सूर्य किरण को। यज्ञर जो अग्नि यज्ञ रे आमे जो अग्नि प्रज्वलित करिथाउ सेही अग्नि। गार्हपत्याग्नि माने जहाँ आमे सपोज रोषेई घरे इत्यादि रे व्यवहार करिथाउ गार्हपत्याग्नि। वनाग्नि माने वन रे काष्ठ घर्षण द्वारा जो अग्निर उत्पत्ति होई थाए वनाग्नि। बड़वाग्नि जहाँ सागर रे सृष्टि होई थाए समुद्र रे बड़वाग्नि। तो एई प्रकार रे एपरि विविध रूप रे अग्नि शुद्धतार कारण अटे। कारणं भवति वायुमंडलस्य विष प्रक्रियां अग्नि ही नाशयति। वायुमंडलर विष प्रक्रिया को जहाँ भी विष थाए वायुमंडल रे माने क्षतिकारक धुआं इत्यादि ताको किए नाश करिथाए अग्नि नाश करिथाए। संसारस्य हितं च साधयति संसारर हित मध्य साधन करिथाए किए अग्नि। केते प्रकार देख पिला माने यज्ञ अग्नि गार्हपत्याग्नि वनाग्नि बड़वाग्नि सूर्य 5टा रूप तार हेलाणी। एतिके प्रकार रे से रहिकी तार शुद्धता को कौन करछि सी बजाय रखिछि बा शुद्धतार कारण अटे सी यही सब विभिन्न प्रकार रूप रे। षष्ठ अनुच्छेद वायु। वायु देखिबा बाति गच्छति गंधम बहति इति वायु। बाति माने बही थाए गच्छति माने जाउछि गंध वहन करूछि। देख वर्तमान गोटे फुल फुटिछि फुलर महकटी आम नाक पाखक केमती आसुछि मन को तो आसबनी ना। से जगह पवन बहिला से पवन से सुगंध को आनिकी आम नाक पाखरे छाड़ला ता द्वारा आम जानलु कि फुलर केते सुंदर महक अच्छी बा दुर्गंध हेले भी सेमती से वायु ही करथाए। वायु द्वारा ही जानी पारू से दुर्गंध वायु आसला नाक पाखक आम जानलु कि दुर्गंध होची। तो सुगंध दुर्गंध सब कहा द्वारा आम जानी पारू वायु द्वारा। तो सी कहूँ वायु बाति गच्छति माने से बही थाए आउ गंध माने विभिन्न प्रकार गंध को कौन करिथाए बहन करिथाए तेणु ताहाकू वायु बोली कुहा जाए। जीवन से आधार वायु जीवन आधार अटे वायु से तो कहते प्राणवायु छाड़ीगले शेष। वायु विश्व भेषज रूप पे मैंने भेषज शब्दर अर्थ कौन सुशिष्य उपमन्यु आ पूर्व तुम मैंने पढ़ी के आसो माने मु मानिक चलु तुम पूरा लाइन अनुसार पढ़ी के आसो। प्रथम अध्याय तक द्वितीय अध्याय से अश्विनी कुमारौ देव भीषजौ। भीषज शब्दर अर्थ होची वैद्य से भेषज लिखाही ये लिखि दियो कि भेषज लिखाही वैद्य। तो वायु कौन अटे विश्व भेषज रूप माने विश्व वैद्य स्वरूप अटे। प्राणवायु द्वारा जीवन से संचार भवति। प्राणवायु द्वारा जीवनर संचार होता है जीवन रक्षा होता है। यज्ञे अग्नौ घृतयुक्ता आहुतयः वायुमंडलम शुद्धम कुर्वन्ति। वायुमंडल केमिति शुद्ध होता है यज्ञ माने यज्ञ रे अग्नौ माने अग्नि रे घृतयुक्ता जो आम घृत आहुति प्रदान करिथाउ आहुतयः लिखाई ना जो आम घृत आहुति प्रदान करिथाउ ताहा द्वारा वायुमंडल शुद्ध होता है। वृक्ष वायुमंडलात् अंगारकाम्लं गृहीत्वा वृक्ष कौन करे वायुमंडलात् माने वायुमंडलरू अंगारकाम्लं माने अंगारकाम्लं गृहीत्वा माने ग्रहण करी अंगारम संचीनति। ठीक अच्छे अंगार को कौन करता है संचार करें। वृक्ष मेनली एटा आम पे छुआ बेले भी जाने कि वृक्ष कौन करे अंगारकाम्ल को नहीं जाए अम्लजान को छाड़ी जाए। अम्लजान कौन आम भल अटे अंगारकाम्ल क्षतिकारक अटे। प्राणवायु अम्लजानम निश्चारयति। तो से कौन करे अंगारकाम्ल को नहीं जाए अम्लजान को छाड़ी जाए।
प्राणवायु जहाँ जरूरी अटे कौन अम्लजान वृक्ष स्वपत्र माध्यमेन एठी आसीबो रश्मि प्रतिपालन प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस जहाँ को आम ओडिया कौन कही था आलोक श्लेषण प्रक्रिया माने जहाँ द्वारा पत्र निजर खाद्य प्रस्तुति करि थाए विज्ञान रे पढ़ुथबो वृक्ष स्वपत्र माध्यमेन वृक्ष निज पत्र माध्यम पत्र द्वारा रश्मि प्रतिपालन प्रक्रिया माने आलोक श्लेषण प्रक्रिया द्वारा रश्मि माने कौन आलोक माने फोटोसिंथेसिस द्वारा कौन हुए खाद्य प्रस्तुति करि थाए किए वृक्ष वायु संशोधने वृक्षाणाम भूमिका महत्वपूर्ण वायु संशोधने माने वायु जतबेले संशोधित हेबो माने सफा रहिबो निर्मल रहिबो सेथिरे वृक्षाणाम भूमिका महत्वपूर्ण वृक्ष मानकर भूमिका सेथिरे महत्वपूर्ण अटे कौथरे वायु संशोधन रे वृक्षाणाम छेदनेन वायु प्रदूषणम वर्धते वृक्ष छेदन द्वारा सेठी पृथ्वीर भी क्षति होतिला एठी वायुर भी क्षति होउची वृक्षाणाम छेदनेन वायु प्रदूषणम वर्धते वायु प्रदूषण बढ़ी थाए वायुमंडलस्य सुरक्षया जीवनम सुरक्षितम स्यात् वायुमंडल सुरक्षा द्वारा जीवन सुरक्षित होइथिबो वर्तमान जाय आम जहाँ भी पढ़ी पढ़ी आसछि तार अर्थ कौन आमको ये पंचमहाभूतर संरक्षण करवा उचित नहले कौन हम देख सबु महाभूत किसी ना किसी उपकार ही करुछंती पृथ्वी कौन करुछि शस्य जोगाउछि अग्नि कौन करुछि विभिन्न प्रकार अग्नि रूप में ताहा शुद्धतार कारण अटे सेमती वायु कौन करुछि हमको प्राणवायु जोगाउछि अम्लजान जोगाउछि तो ये सब आम कौन करवा उचित संरक्षण करवा उचित केमिति वृक्ष काटिबा नाही एहा द्वारा वायुमंडल कौन होइतिबो ना संरक्षण होई परिबो पृथ्वी भी संरक्षण होई परिबो वृक्ष न काटिबा द्वारा तापर नेक्स्ट सप्तम अनुच्छेद आकाश आ समन्तात कसते प्रकाशते इति आकाश कसते माने प्रकाशित करुछि आ समन्तात माने देख चतुर्दिग को चारिआड़ को कौन करुछि कसते प्रकाशते प्रकाशित करुछि बोली ताहाकू आकाश बोली कहा जाउछि वायुमंडलस्य शुद्धि निमित्तम द्यूलोक पिला माने आकाश को बुझाउछि भूलोक माने पृथ्वी वायुमंडलस्य शुद्धि निमित्तम वायुमंडलर शुद्धता निमित्त द्यूलोक माने आकाशर भूलोक माने पृथ्वीर च संरक्षणम आवश्यकम संरक्षण कौन अटे आवश्यक अटे आकाशः पिता पृथ्वी माता बोली पूर्वर कह जाइथिला विश्वम्भर अटे वर्तमान कह जाउछि आकाश हेउछि पिता क्वेश्चन आसबो पिता किए आकाश माता किए पृथ्वी द्योर्नः पिता द्योः द्योः जुक्त नः मिसिके द्योर नः बोली होइछि माने पृथ्वी हेउछि आमर पिता कोठी कह जाइछि अथर्ववेद रे कह जाइछि द्यूलोकस्य अंतरिक्षस्य वा प्रदूषणेन ऊर्जा स्रोतशः हानिः भूमेः प्रदूषणेन जीवनं च संकटापन्नं भवति कहूछि जदि द्यूलोकर आउ भूलोकर सॉरी अंतरिक्ष लोकर प्रदूषण आमे करिबा ताले कौन हेबो ऊर्जा स्रोतशः ऊर्जा स्रोतर हानि हेबो भूमेः प्रदूषणेन भूमि प्रदूषण द्वारा जीवनं च संकटापन्नं भवति भूमि प्रदूषण द्वारा जीवन संकटापन्न होई जिवो तेणु आमे भूमि प्रदूषण करिबा ही नहीं अष्टम अनुच्छेद एतानि भूतानि माने एही पंच महाभूत समन्वित रूपेण प्राणिनां जीवनं धारयन्ति पोषयन्ति च समन्वित भावरे प्राणिनां माने प्राणी मानकर जीवन माने जीवन को धारयन्ति माने धारण करिथान्ति पोषयन्ति च माने पोषण मध्य करन्ति माने आम पई अति आवश्यक अटन्ति माने एकस्य युक्त अपि गोटिएर मध्य विपर्जय रे माने पांच महाभूत भितरु जदि गोटिएर भी विपर्जय सृष्टि हेबो ताहाले सृष्टेः विनाशः अवश्यं भावी सृष्टिर विनाश अवश्यं भावी माने अवश्य होई जिवो अवश्यं युक्त भावी तो सृष्टिर विनाश पछरे कारण कौन जदि पंच महाभूत भितरु गोटिएर भी विपर्जय हेबो ताले सृष्टिर विनाश होई जिवो तापरे विश्वस्य तदावरणस्य तत् आवरणस्य तदावरणस्य तत् युक्त
आवरणस्य विश्वर सही आवरणर पर्यावरणस्य पर्यावरणर च सुरक्षया सुरक्षा पाई बा सुरक्षा द्वारा सृष्टिरियम इयम सृष्टि सृष्टि युक्त इयम माने एही सृष्टि सृष्टि युक्त इयम माने सृष्टिरियम माने एही सृष्टि नूनम रमणीया भविष्यति नूनम माने निश्चित बा निश्चय माने जदि आमे सही आवरण माने सही पर्यावरण को सुरक्षा दबा ताले इयम सृष्टि ही एही सृष्टि नूनम माने निश्चित भाव में रमणीय भविष्यति माने रमणीय होई जीव सर्वत्र शांति ही विराजताम इति धिया एतेषां सुरक्षा निमित्तं शांति मंत्र पठ्यते माने कहा जाउची सर्वत्र माने सबुआडे शांति ही विराजताम शांति विराजमान हेउ इति धिया एही बुद्धि रे माने एहा भाबी माने सबुआडे शांति प्रकाशित हो शांति रहू एहा भाबी एतेषां माने एही पंच महाभूतर सुरक्षा निमित्तं सुरक्षा पाई शांति मंत्र पठ्यते शांति मंत्रर पाठ करा जाई थाए देखिबा शांति मंत्र कोन नवम अनुच्छेद ओम द्योह शांति द्योह माने आकाशर शांति अंतरिक्षम शांति अंतरिक्षर शांति पृथ्वी शांति पृथ्वीर शांति आपः शांति जलर शांति औषधय शांति औषध माने औषधि मानकर वनस्पतय माने वनस्पति माने वृक्ष मानकर विश्वे देवाः शांति विश्वदेव मानकर ब्रह्म शांति माने हमर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा तांकर मध्य शांति सर्वं शांति सबु किछि शांति शांति एव शांति शांति युक्त एव शांतिरेव शांति एव शांति शांति ही शांति सा मा शांतिरेधि शांति युक्त एधि शांतिरेधि माने कौन हेउ शांति हेउ बा शांति प्राप्त हेउ ओम शांति ही बोली यजुर्वेद रे कहा जाइछि देखो पिला माने लास्ट रे 3 थर शांति बोली कहा जाइछि 3 थर जो शांति कहा जाइछि सत्व रज तम बोली 3टी गुण रहिछि से 3टी रे मध्य माने जोडी से सृष्टिकर्ता ब्रह्मांकर समस्त देवतांकर पृथ्वी जल इत्यादि शांति सबु किछि शांति कहिले तो सेठी से सत्व रज तम रूपी 3टी गुणर शांति कहउछंती बा कहउछंती हमर दुख 3 प्रकार थाए आधि भौतिक आधि दैविक आध्यात्मिक बा से त्रिविध दुखर मध्य शांति माने से त्रिविध दुखर मध्य मुक्ति मिल जाओ से ओम शांति ही बोली 3 थर कहा जाइछि तो पिला माने एठी तुमर भौतिकम पर्यावरणम नामक अध्यायटी शेष होछि एथिरा हमें बहुत किछि पढ़ले पंच महाभूत विषय पढ़ले फर्स्ट पर्यावरण विषय पढ़ले कि पर्यावरण पर्यावरण कहा जाए परिवेश क्या कहा जाए ना चारिआडे जहाँ व्यापी रही कहा चारिआडे माने पृथ्वी रे चारिआडे सर्वत्र जहाँ व्यापी रही ताहाको परिवेश बोली कहगला तापर आ कौन कौन थिला पंच महाभूत विषय रे थिला कि स्थूलरू सूक्ष्मभूत विषय आम पढ़ले आ सूक्ष्मरू स्थूलर सृष्टि होता है केमती आकाशर वायुर इत्यादि सृष्टि होता है सेगुड़ा पढ़ले आ सेगुड़ार सुरक्षा आम करवा उचित कहीं करवा उचित ताहा भी कहगला कि शुद्धता निमित्त अग्निर सुरक्षा करवा उचित आ शुद्ध वायु पाई वायुर सुरक्षा करवा उचित सेमती अन्न पाई आमको पृथ्वीर सुरक्षा करवा उचित ये सब तुमको कहगला तो आशा करुच्ची ये वीडियोटी को तुमने देख भल भाव में पढ़ जदि वीडियोटी भल लगुच लाइक कर कमेंट कर आदि देखुच कमेंट रे संस्कृत बोली कमेंट सेक्शन रे लिख मुझे तुम मैंने लिख ताले तुम ना नेबी नेक्स्ट वीडियो रे कि ये पिला संस्कृत बोली कही लिखिं भल भाव में पढ़ जय जगन्नाथ।